वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे चैप्टर 3 से। सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। The ends of six wires, each of resistance are equal to 10 ohm, are joined as shown in the figure। यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया गया है जिसमें 6 रेजिस्टर्स है, 6 को कनेक्ट किया गया है एक दूसरे से। The points A and B are of the arrangement are connected in circuit। आपको दिख रहा है एक पॉइंट ये दिख रहा है और एक पॉइंट ये, इसमें कनेक्ट किया गया इस तरह का सर्किट को। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट टू द सर्किट। हमें क्या निकालना, नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पर पहले तो आपको कॉर्नर पता होना चाहिए किसके अक्रॉस निकालना, किस पॉइंट के अक्रॉस निकालना। तो हम लोग को किसके अक्रॉस निकालना है, ए और बी के अक्रॉस निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप सर्किट को पहले एनालाइज कीजिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको एक रजिस्टर दिख रहा, ये वाला पार्ट, आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट, ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको बोलूंगा ये इसका रेशियो R/R 1 आएगा, ये भी R/R 1 आएगा, इसका मतलब बैलेंस है। ये जो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, बैलेंस कंडीशन में है। अगर बैलेंस कंडीशन में होगा तो ये रजिस्टर क्या होगा, हट जाएगा वहां से। समझ में आया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर नेम भी इंडिकेट कर सकते हैं। इसका नाम हम लोग दे देते हैं, इसका नाम हम लोग R1 दे देते हैं, और इसका नाम हम लोग इक्वल टू R2, और इसका नाम दे देते हैं हम लोग इक्वल टू R3, इसका नाम R4, इसका नाम R5, और इसका नाम R6 दे दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सर्किट। सबसे पहले ऊपर वाला सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखिएगा सर्किट कैसा बन जाएगा, सर्किट आपका इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इस तरह सर्किट बन गया। तो ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। तो ऊपर वाला पार्ट जो है हम सॉल्व कर लेंगे सीरीज के फॉर्म में, ये भी सीरीज के फॉर्म में, और ये तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे ऊपर वाला पार्ट। अगर मैं पहला वाला पार्ट सॉल्व करूंगा तो इसको हम लोग सीरीज के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो इसका नाम लिख देते हैं RS1। RS1 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, नाम दिया हुआ है ना, R1 प्लस R2, ठीक है। तो R प्लस R हो गया, R प्लस R, इसका मतलब RS1 कितना आया, R2R, क्या कितना आया, 2R। नीचे वाला पार्ट का निकालेंगे तो RS2 लिख देता हूँ, ठीक है, RS2। तो RS2 का वैल्यू कितना है, R4 प्लस R3, यानी R3 प्लस R4, दोनों का वैल्यू R प्लस R है। इसका मतलब RS2 कितना हो जाएगा, RS2 का वैल्यू, ये सीरीज में हम लोग जोड़ रहे हैं इसलिए RS नाम लिख दिया इसका, ठीक है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं इसमें, 2R, ठीक है। अब बताइए सर्किट कैसा बन गया, तीनों पैरेलल के फॉर्म में बन गया। तो हम लोग नेट निकालेंगे तो 1/RP इक्वल टू 1/RS1 प्लस 1/RS2 और प्लस 1/R5, ठीक है। 1/RP, 1/RS1 मतलब 2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। इसका एलसीएम लेंगे तो 2R एलसीएम आएगा, 2R कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 1/RP, तो जोड़ेंगे 2 2 4, तो 1/RP इक्वल टू 4/2R, ये कटा 2 बचा, तो RP इक्वल टू R/2, ठीक है। R का वैल्यू देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, 10 ओम, तो रख दीजिए। तो RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/2, दैट इज 5 ओम। ये फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। थैंक यू।